हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास नर्सरी सिलेबस सेशन 2025 एंड 26। जल्द ही नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने अपने बच्चे का इस साल नर्सरी क्लास में एडमिशन कराया है तो एज ए पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें नर्सरी क्लास में कवर की जाती है और हमें बच्चों को किस तरीके से चीज़ों को सिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। यहाँ पर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस आपके साथ शेयर करूँगी। इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक कराए जाते हैं। तो स्टार्टिंग जो होती है वो प्री राइटिंग स्ट्रोक से होती है। बच्चों को राइटिंग हम एकदम से नहीं कराते हैं, उससे पहले कुछ प्रैक्टिस होती है जो बच्चों के हैंड मसल्स के लिए हम कराते हैं। तो उनमें फर्स्ट है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में हम मोस्टली जो 4 लाइनें हैं, 4 जो स्ट्रोक्स हैं वो सिखाते हैं बच्चों को। पहला है स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लांटिंग एंड कर्व। ये होते क्या हैं उसको देख लेते हैं। स्टैंडिंग जो लाइंस होती हैं, सिंपली जो ये स्ट्रेट लाइन होती है इसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। दिस इज स्टैंडिंग लाइन। तो स्टार्टिंग में बच्चों को हम स्टैंडिंग लाइन इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकंड जो है हमारा वो है स्लीपिंग लाइन। इस तरीके की जो लाइन होती है उसे स्लीपिंग बोलते हैं। फिर है स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग में 2 होती हैं, एक राइट स्लांटिंग होती है, राइट स्लांटिंग होती है इस तरीके से, एक होती है लेफ्ट स्लांटिंग इस तरीके से। तो राइट एंड लेफ्ट स्लांटिंग बच्चों को कराते हैं। और फिर आता है हमारा कर्व। कर्व में बच्चों को हम राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व, ये सारी चीज़ें कराई जाती है बच्चों को। तो जो 4 बेसिक सी जो कर्व्स लाइन है उन्हें ही बच्चों को डिफरेंट फॉर्म में दे के हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं। जब तक बच्चे का ग्रिप नहीं बनता तब तक तो बच्चे को ये लाइंस हम उन्हें प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद इन्हीं लाइंस को हम डॉटेड फॉर्म में देते हैं, डॉट टू डॉट फॉर्म में देते हैं इस तरीके से। यानी फर्स्ट जो हमारा है कि हमने इसको डॉटेड फॉर्म में दिया तो बच्चे ने इसको क्या किया, सिंपली बच्चे को ट्रेस करना है। इस तरीके से बच्चे को हम ट्रेस करने के लिए बोलते हैं कि बच्चे ने क्या करना है, ट्रेस करना है। फर्स्ट जो होता है हमने इसको डॉटेड फॉर्म में दिया ट्रेस करने के लिए, ठीक है। फिर डॉट टू डॉट दिया, यानी सिर्फ 2 डॉट दिया, बच्चे ने उसको मिला के एक लाइंस फॉर्म करनी है। यहाँ से यहाँ 2 डॉट दिया, सिंपली बच्चे ने मिला के लाइंस को बनानी है। तो ये चीज़ें हम बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में। बच्चों को जैसी प्री राइटिंग स्ट्रोक्स अच्छे से समझ में आ जाती है कि स्टैंडिंग लाइन क्या होती है, स्लीपिंग लाइन क्या होती है, स्लांटिंग क्या होती है और बच्चों को कैसे ट्रेस करना है, कैसे डॉट टू डॉट मिलाना है, उसके बाद हम आते हैं कैपिटल लेटर्स पे। इसी का जो मेन फोकस होता है वो कैपिटल लेटर्स पे होता है। बच्चे को कैपिटल लेटर हम इंट्रोड्यूस करते हैं A to Z। तो इसमें आ जाती है हमारी आइडेंटिफिकेशन हम बच्चों को करवाते हैं, पिक्चर्स के थ्रू कराते हैं। पिक्चर्स और लेटर्स के थ्रू उसको हम बार बार पढ़ाते हैं तो बच्चे को आइडेंटिफिकेशन हम सिखाते हैं धीरे धीरे। फिर आता है हमारा ट्रेसिंग, यानी कोई भी अगर मान लें लेटर A बना है इस तरीके से तो ट्रेसिंग बुक भी बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। बच्चा इसमें सिंपली क्या करेगा, लेटर्स को इस तरीके से हम उसे ट्रेस करना सिखाते हैं। 3 से 4 वर्कशीट हम ट्रेसिंग की देते हैं पर्टिकुलर एक लेटर्स की, ताकि बच्चा उसको बार बार ट्रेस करे। जब बच्चा प्रॉपर ट्रेस कर लेता है तब हम डॉट टू डॉट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। डॉट टू डॉट में क्या होता है कि बच्चे को हम 3 डॉट देते हैं, तो बच्चे को पता है 3 डॉट्स मिलके क्या बनेगा, तो बच्चा सिंपली डॉट टू डॉट मिलाकर इस तरीके से लेटर A फॉर्म करना सीखता है। तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं कि बच्चे ने पहले ट्रेसिंग में हमें एक जो पर्टिकुलर लेटर्स हैं बच्चे को वो हम देते हैं, फिर डॉट टू डॉट के फॉर्म में देते हैं ताकि बच्चा उसे प्रॉपर लिखना सीख सके। उसके बाद इसमें हम क्या कवर कराते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर, ईच लेटर। अब बच्चे को ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, बच्चा ऑब्जेक्ट और लेटर को रिलेट करना सीखता है। यानी A फॉर क्या होता है बच्चों को हम सिखाते हैं। जैसे A फॉर जो होता है वो होता है एप्पल भी होता है, और A फॉर जो होता है वो होता है एरो, इस तरीके से। तो 3 से 4 पिक्चर्स बच्चों को हम यहाँ पर सिखाते हैं। मैच सेम लेटर्स की मैचिंग कैसे होगी, इस तरीके से बच्चे को हम देते हैं करने के लिए, तो बच्चा एक जैसे लेटर्स की मैचिंग करना सीखता है। तो ये सब उसे पहले पता नहीं कैसे करना है, तो धीरे धीरे हम उसे वर्कशीट के थ्रू ये सब करना सिखाते हैं कि एक जैसे लेटर्स को बच्चे को पहचानना है, उसे इस तरीके से क्या करना है, मैचिंग करनी है। यहाँ मैच सेम लेटर्स हो गया, मैच ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर्स। अब यहाँ पर
पहले तो लेटर्स की मैचिंग होती है, फिर मान लें बच्चों को हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट की मैचिंग भी कराना सिखाते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, ये बी फॉर बॉल होता है, तो बच्चा बॉल की मैचिंग बी से करेगा, कप की मैचिंग वो करेगा सी से। तो ये पिक्चर और लेटर की मैचिंग भी हम बच्चों को कराना सिखाते हैं नर्सरी क्लास में। फिर हमारा है राइट फर्स्ट साउंड। राइट फर्स्ट साउंड में क्या होता है कि बच्चा पर्टिकुलर जो पिक्चर्स होती है, जैसे मान ले कि ये पिक्चर है ट्री की, तो ट्री की जो फर्स्ट साउंड आती है वो आती है ट्री, टी फॉर ट्री होता है। तो बच्चे को पिक्चर्स देख के उसकी जो पहली आवाज़ है वो लिखनी होती है। तो ऐसे हम सिखाते हैं बच्चों को धीरे धीरे। अगला टॉपिक है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में बच्चों को 2-3 तरीके से कराया जाता है। तो ऑड वन में क्या होता है कि जैसे मान लें ए इस तरीके से, तो इस लाइन में ये जो है ये ऑड है, तो बच्चा इस तरीके से ऑड को अलग करेगा। और यहाँ पर सही लेटर सर्च करने के लिए बच्चों को ऐसे हम वर्कशीट देते हैं जहाँ बच्चा करेक्ट लेटर जो तरीके से फॉर्म होती है उसको बच्चा सर्कल करता है। फिल इन द ब्लैंक्स, जब बच्चा A to Z अच्छे से सीख जाता है तो हम ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बच्चों को कराते हैं। आफ्टर एंड बिफोर लेटर्स कराया जाता है, यानी ए के आफ्टर क्या आएगा और बी के बिफोर क्या आएगा, तो ये चीज़ बच्चों को हम ओरली और रिटर्न दोनों में प्रैक्टिस कराते हैं। सर्कल फर्स्ट लेटर, यानी मान लें कि कोई पिक्चर्स बनी है, फ्लावर की पिक्चर्स बनी है राइट, तो यहाँ फ्लावर किस लेटर से स्टार्ट होता है, तो बच्चे को फर्स्ट जो लेटर है उस पर इस तरीके से सर्कल करना है। तो इन्हीं सारे जो वर्कशीट है बच्चों को हम इन सारे क्वेश्चंस को हम नर्सरी क्लास में सिखाते हैं ताकि बच्चा आइडेंटिफिकेशन पहले करना सीखे लेटर्स की और पिक्चर्स की। फिर ट्रेसिंग हम कराते हैं, डॉट टू डॉट देके बच्चों को लेटर लिखना सिखाते हैं और रिलेटेड जो लेटर्स है सेम लेटर्स की मैचिंग कराना, रिलेटेड लेटर और पिक्चर्स की आइडेंटिफिकेशन करवाना सिखाते हैं। मैच ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर, ऑब्जेक्ट और लेटर की मैचिंग करना सिखाते हैं। राइट फर्स्ट साउंड, ये बच्चा लिखना सीखता है नर्सरी क्लास में आके। ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट उसे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक, आफ्टर एंड बिफोर और सर्कल द फर्स्ट लेटर, ये सभी क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को हम नर्सरी क्लास में कवर करते हैं, उनको हम सिखाते हैं। इसके अलावा जो अदर एक्टिविटी है बच्चों को हम क्या कराते हैं, जो बच्चों को स्कूल में कराया जाता है बेसिकली वो कराते हैं नर्सरी राइम्स। बच्चों को राइम्स कराई जाती है जो बच्चों के स्कूल में होते हैं ना राइम्स बुक में, वो राइम्स यहाँ बच्चों को हम कराते हैं। एक्टिविटी के फॉर्म बच्चों को करवाया जाता है। स्टोरी बच्चों को सिखाई जाती है, इंटरेस्टिंग स्टोरी। नर्सरी क्लास में 1 से 2 स्टोरी कवर किया जाता है। तो हर स्कूल के बुक की स्टोरी अलग अलग होती है, तो आप अपने बच्चों के स्कूल बुक की जो स्टोरी है उसको आप देखें और घर पे अपने बच्चों को के साथ वो चीज़ें सारी आने वाले टाइम पे आप प्रैक्टिस करें। प्ले वे लर्निंग में क्या होता है, बच्चों को खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें करना सिखाते हैं। जैसे मान लें बहुत सारी एक्टिविटी प्ले वे में होती है, प्ले वे में बच्चों को हम कराना सिखाते हैं। जैसे किसी फ्रूट की आइडेंटिफिकेशन करना बच्चों को हम सिखाते हैं, लेटर्स के आइडेंटिफिकेशन करना, बहुत सारे लेटर्स होते हैं बच्चों को उसको आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। कलर एक्टिविटी में यहाँ पर डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो बच्चों को वो क्या कलर्स और जो ऑब्जेक्ट हैं उनको एक साइड करना होता है। या ऑरेंज कलर, मान लें हर डे में कलर्स डे अलग होते हैं, तो बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लें अगर रेड डे है, मंडे में रेड डे बच्चों का कवर हो रहा है, तो उस दिन बच्चों को हर रेड चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि बच्चा उससे सीखे। और रेड में आपका एप्पल भी आता है जो रेड होता है, तो इस तरीके से बच्चों को ऑब्जेक्ट प्लस कलर के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं। तो नर्सरी क्लास में जो भी चीज़ें हम कराते हैं वो प्लेवे में ही कराया जाता है कि बच्चा खेलने के साथ चीज़ों को सीखे। यहाँ पर ये है कि बच्चे का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बच्चों को इस तरीके से कराना है आपको घर पे भी, ताकि बच्चा फन वे में बच्चे को सारी चीज़ें पता हो, बच्चा पढ़ने में भी इंटरेस्ट दिखाए। ऐसा ना हो कि पेरेंट्स सभी सिलेबस को आपको अच्छे से समझना है और बच्चे के साथ सभी चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना है, उनके साथ हर एक टॉपिक को धीरे धीरे लेके चलना है ताकि बच्चा हर एक चीज़ को अच्छे से वो समझ सके। तो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स है, देन लेटर्स हमारा मेन है जो बच्चों को हम कराते हैं। सो यही सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के नर्सरी क्लास में कवर किए जाते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।